समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। इस सप्ताह के प्रथम दिन हम ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि जब हम नए सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु हमारे साथ रहे और हम प्रभु के साथ रहे। आज की पूजन विधि हम सबको आमंत्रित करती है कि हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रख करके हम बाहरी चिंताओं, सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके उस पर निर्भर रहें। हम कल क्या होगा, विभिन्न तरह की समस्याओं में जकड़े रहते हैं। अक्सर हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए लालायित रहते हैं। हमारे अंदर वो जिज्ञासा, वो ललक जीवित है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लगाव जो सांसारिकता से है, वह हमें प्रभु का एक पूर्ण समर्पित शिष्य के रूप में उनके पद चिन्हों पर चलने में हमें रोकता है। आइए, जब हम आज इस पवित्र बलि में भाग लेते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह बल और सामर्थ्य प्रदान करे कि हम उन पर पूर्ण भरोसा रख करके, पूर्ण रूप से उन पर निर्भर रह करके हम हमारे जीवन में आगे बढ़े। आइए, उन पलों के लिए जब हम हमारे विश्वास में डगमगा गए हैं, हम प्रभु पर भरोसा या प्रभु पर निर्भर या आश्रित रहने के बजाय सांसारिकता में, सांसारिक चीज़ों पर हम निर्भर हुए हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा किया है। ऐसे पलों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे ताकि योग्य रीति से हम यह पवित्र बलि चढ़ा सके। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना करते बुरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में न पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 10 एवं 13 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं। प्रभु यह कहता है, इज़राइल के बहुसंख्यक अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूँगा।
वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आँखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बलूत की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया और तुम्हें अमोरियों का देश प्रदान किया। देखो, पूलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीज़ों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी, वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। धनुर्धारी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घुड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम चोरों का साथ देते हो और व्यभिचारियों से मेलजोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हाल ही में मैं बुलाहट को बढ़ावा देने के सिलसिले में वोकेशन प्रमोशन के लिए एक पल्ली में गया हुआ था और वहाँ पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि एक लड़का सेमिनरी ज्वाइन करना चाहता है और उस युवा के बारे में मैंने दूसरे जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनसे पूछा और मुझे यह मालूम हुआ कि वह एकमात्र बेटा है परिवार में। और मैंने ज़रूर उस युवा से भी पूछा, मैंने सुना है कि आप सेमिनरी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो मुस्कुराया, ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। मैं उनके मम्मी पापा को अच्छी तरह से जानता था, तो इसलिए मैंने उनको ही पूछा, उनके पापा और मम्मी दोनों से पूछा। मैंने सुना है आपका बेटा सेमिनरी ज्वाइन करने का इरादा बना चुका है और वह भी आपका एकलौता बेटा है। ऐसी स्थिति में आप इजाज़त देंगे क्या? उन्होंने मुझे सहजता से जवाब दिया, अगर ईश्वर की इच्छा यही है तो अवश्य हम इजाज़त देंगे। हमें इस बात की परवाह नहीं कि हमारी देखभाल कौन करेगा, लेकिन अगर ईश्वर चाहता है और उसकी इच्छा है तो ज़रूर हम उसे आगे बढ़ने देंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज के जो सुसमाचार में हमने सुना, दो तरह के लोग प्रभु यीशु के समक्ष आकर के प्रभु का अनुसरण करने की इच्छा जाहिर करते हैं। उनके दिल में बड़ी तमन्ना है कि वे प्रभु के पद चिन्हों पर चले। अवश्य ही उन दोनों ने प्रभु के कार्यों को, प्रभु के चमत्कारों को, प्रभु के बारे में सुना होगा और देखा होगा, और इसीलिए उससे प्रभावित होकर के हम पहले भाग में देखते हैं, शास्त्री आकर के प्रभु से कहता है कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आपके पीछे पीछे आऊँगा। और प्रभु उससे ये कहते हैं, एक जवाब जो देते हैं, प्रभु कहते हैं, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, लेकिन मेरे लिए, मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। यानी कि कुछ भी सुरक्षा के लिए सुनिश्चित नहीं है। बहुत सारी, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जहाँ कोई सुरक्षा की गुंजाइश नहीं, गारंटी नहीं। यानी कि प्रभु ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास कोई संस्था है या कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ तुम आ जाओगे तुम्हें सुरक्षा या तुम्हारे लिए रहने की या सब सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। प्रभु साफ स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, अगर अनुसरण करना है तो बस आज यहाँ कल वहाँ, ईश्वर पर निर्भर रह करके। अगर तुम्हें यह भरोसा है, यह यकीन है, यह विश्वास है कि मैं जिसका अनुसरण करता हूँ वो मेरा ख्याल रखेगा, तो आप मेरे पीछे आइए, प्रभु स्पष्ट कर देते हैं। और दूसरे भाग में हम देखते हैं, शिष्यों में से आकर के एक व्यक्ति कहता है कि मैं भी आना तो चाहता हूँ, लेकिन पहले मेरे माता पिता यानी कि जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करके उसके बाद आऊँगा। यहाँ पर प्रभु उसे भी स्पष्ट कर देते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफना देने दो। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो जिम्मेदारी जिसको करनी है वो करेंगे। आपको उनके मृत्यु तक या सब कार्यों को निपटने के बाद में या मैं बाद में उसे आकर के करूँगा, यह नहीं, लेकिन इसी समय अगर आपको विश्वास है, मुझ पर यकीन है, भरोसा है, तो आज ही इसी वक्त उनको ईश्वर के भरोसे, ईश्वर के हाथों में सौंप करके मेरा अनुसरण करो। प्रभु यहाँ पर एक निमंत्रण देते हैं, पूर्ण उन पर भरोसा रख करके, उन पर आश्रित हो करके उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए निमंत्रण देते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कभी कभार हम भी ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम हमारे रिटायरमेंट के बाद में या हमारी सुविधा के अनुसार जब हम फुर्सत में होंगे तब हम सेवा कार्य करेंगे। सेवा के लिए हमें अवसर हमेशा प्राप्त होते हैं। हमें कोई बोल करके, कह करके नहीं आएगा या ऐसा मौका हमें नहीं मिलेगा। जब भी हमें मौका मिलता है सेवा करने का, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने का, प्रभु को दूसरों के जीवन में लाने का, हम देर ना करें। हम उसी समय पूर्ण भरोसा रख करके, प्रभु पर आसरा रख के, अपना विश्वास प्रभु पर मजबूत करके, पूर्ण रूप से आश्रित होकर के हम उनके पद चिन्हों पर चले।
आइए हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु पर अपना भरोसा पूर्ण रूप से रखते हुए हम दुनिया के या सांसारिकता में या दुनियादारी में ना लिप्त होकर के मोह माया में फंस करके अपने जीवन को यहीं पर ही समाप्त ना कर दे, लेकिन प्रभु पर भरोसा रख करके अपने जीवन को जिए। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तव चरणों में, रख लो पिता तव चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य था कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिल गए जीवन तेरी ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिल गए जीवन तेरी ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रीस की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम बेअंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, हे मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, अपने जीवन द्वारा ईश्वर की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।